जी हम बात कर रहे हैं चाइना और इंडिया टॉक की। तकरीबन 2.5 महीने के बाद एक बार फिर से भारत और चाइना, जी हां, भारत और चीन आमने सामने होंगे और सीमा पर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर होगी बात। तो भारत चीन ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये इंडिया चाइना टॉक है। आज फिर भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर आमने सामने होंगे और सीमा पर, और ये 9वीं बार बैठक करेंगे सैन्य कमांडर। सीमा पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तनाव बना हुआ है, उसको कम करने को लेकर ये मीटिंग की जा रही है। देखिए, ये चाइना की पहल पर, जी हां, चीन की पहल पर मीटिंग हो रही है। तो भारत चीन के बीच में जो मीटिंग हो रही है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 9 तस्वीरें हैं क्योंकि 9वें दौर की बातचीत है। पहली बैठक की तस्वीर आप देखिए, ये 2020 में हुई थी 6 तारीख को, और इधर दूसरी वार्ता की तस्वीर, दूसरी बैठक जब हुई, और हर बात जो सीमा पर चाइना की तरफ से साजिशें रची जा रही हैं, कोशिशें अंदर घुसने की जा रही हैं और जिस तरीके से उकसाते हैं सैनिकों को, इन तमाम बिंदुओं पर हर बात हुई है। इधर तीसरी बैठक, चौथी बैठक, फिर आप इधर देखेंगे कि 5वीं बैठक हुई और 6वीं बैठक, 7वीं बैठक, 8वीं बैठक हुई और आज 9वीं बैठक। और यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके मायने हम आपको समझाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन को वायुसेना प्रमुख की चेतावनी। चीन की आक्रामकता पर आरकेएस भदौरिया का बयान आया है। चीन के खिलाफ हम भी हो सकते हैं आक्रामक, सुधर जाए चीन, समझा रहे हैं। चीन को वायुसेना प्रमुख चेतावनी दे रहे हैं कि जो चीन हरकतें कर रहा है वो हमारे सैनिक भी कर सकते हैं। क्या लिखते हैं, अगर वे, जी हां, चीनी सेना के बारे में आक्रामक हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। हम किसी देश के खिलाफ अभ्यास नहीं कर रहे हैं, यह भारत की खूबी है। ये क्षमताओं को विकसित करने और द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। आरकेएस भदौरिया, वायुसेना प्रमुख, जी हां, बातचीत से पहले उनका ये बयान, उनकी ये बात काफी अहम हो जाती है क्योंकि चीन लगातार अग्रेसिव है, चीन लगातार आक्रामक रुख अपना दिखा रहा है। इसमें आरकेएस भदौरिया ने साफ तौर पर कहा है कि अगर चीन ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं ये चाहते, हम ये नहीं चाहते क्योंकि हम लगातार बातचीत करना चाहते हैं, सीमा पर जो माहौल है उसको ठीक करना चाहते हैं। लगातार भारत की यही पहल है। देखिए, नवंबर में, जी हां, 6 नवंबर को पिछली बातचीत हुई थी और 2.5 महीने के बाद एक बार फिर से जो है बातचीत भारत और चीन के बीच में होने जा रही है। मिलिट्री कमांडर दोनों देशों के आज आमने सामने होंगे। इस पर चर्चा करेंगे कि आज जो भारत और चीन के बीच में बातचीत हो रही है 9वें दौर की, कितनी महत्वपूर्ण है, इसके क्या मायने हैं। अब टीवी स्क्रीन पर आप नजर डालिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व राजनयिक आपको नजर आ रहे हैं अशोक सज्जनहार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रक्षा विशेषज्ञ सर आपको नजर आ रहे हैं रिटायर मेजर जनरल संजय सोई सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। और साथ ही संवाददाता पवन मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं। पवन, मैं आपसे शुरुआत करती हूं, फिर मेहमानों का रुख करूंगी क्योंकि आज की चर्चा बहुत अपने आप में खास है। देखिए पवन, 9वें दौर की बातचीत है, 2.5 महीने के बाद एक बार फिर से भारत और चीन के जो कमांडर हैं, मिलिट्री कमांडर, वो आमने सामने होंगे और बात फिर वही सीमा पर तनाव को लेकर होगी। तो आज की बैठक पर, आज की बात पर सबकी नजर है कि क्या चीन आज समझेगा भारत की बात। विपिनेश, पिछले 8 दौर की जो बैठक हुई, इस 8वें दौर की बैठक में भी पूरे देश की नजर थी, लेकिन आपको बता रहे विपिनेश की 9वें दौर की बैठक की पेशकश खुद ड्रैगन ने क्यों किया है, क्योंकि जोधपुर में जिस तरह से बाहुबली राफेल ने अपना पराक्रम दिखाया, राफेल को फ्रांस से खरीदा गया और फ्रांस के लड़ाकू विमान के जो पायलट है अपनी पूरी जानकारी साझा किया है, तकनीकी कौशल को समझाया है कि कैसे युद्ध के समय में राफेल को कैसे उड़ाया जा सकता है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है चीन की जो मीडिया है एक भ्रामक खबर फैलाई। वो ये खबर था कि एलएसी से भारत ने अपने पैदल सेना 10,000 पैदल सेना को पीछे कर लिया है। जब इस खबर जब सामने आई तो भारत ने और 10,000 सैनिक को एलएसी पर तैनात कर दिया है। तो कहीं ना कहीं चीन के मन में इस बात का डर जरूर होगा और वो युद्ध से जरूर डर रहा है, क्योंकि वायुसेना प्रमुख ने, चीफ ने साफ तौर पर चेता दिया है कि हम हर मुश्किल दौर हो, चाहे हर कठिन दौर क्यों ना हो, चाहे हर तरह से हम तैयार है तुमसे
से मुकाबला करने के लिए। तो इस बार का जो 9वें दौर का जो बैठक है, इसमें यही बात निकल कर सामने आएगा, जो हमारे रक्षा सूत्र बता रहे हैं, यही बात सामने आई कि सैनिकों को पीछे करना है। लेकिन चीन एक बार फिर से अपनी एयरबेस को बनाया है। वो जो एयरबेस जो बनाया है, जहां LAC है, जहां पर दोनों तरफ की सेना है, जहां पर तैनात है, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर उसने अपना एक नया एयरबेस बना दिया है। पिछले कुछ समय पहले भी आपको यह खबर मिली होगी विपनेश की, उसने एक गांव को बनाया है, सैटेलाइट के माध्यम से भी ये खबर लगातार आई होगी। तो यानी वही बात होगी कि चीन बोलता कुछ है, करता कुछ है। और इस 9वें दौर की जो बैठक जो शुरू होगी, तो इसमें क्या निकल कर आता, क्योंकि यही कहा गया है भारत की तरफ से, ये साफ तौर पर यह कहा गया है कि बातचीत का सुलह जो है तभी होगा जब ड्रैगन अपनी सेना को पीछे करेगा, उसके बाद ही भारत अपने सैनिकों को पीछे लाएगा। तो लगातार इस तरह की बातें हो रही है। और आज जो बैठक हो रही है, इस पर महत्वपूर्ण देखना होगा कि क्या 8वें राउंड की जो बैठक जो फेल हुई है, तो क्या ये 9वें राउंड की बैठक में चाइना अपनी तरफ से जो बातें रखता है या भारत जो रखना चाह रहा है उसमें मानता है या नहीं। विपनेश जी ठीक है पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए आज की चर्चा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना के साथ इतनी दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अशोक सर, मैं आपके पास आती हूं। सर, ये जो एक बार फिर से इंडिया चाइना टॉक होने जा रही है, 9वें दौर की बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है, और सर इसके मायने क्या हैं? देखिए विघ्नेश जी, एक तो महत्वपूर्ण है, आपने कहा जो कितनी महत्वपूर्ण है, मैं कहूंगा जो बातचीत तो करते रहना चाहिए दोनों देशों को। और ये जैसे आपने बताया, मिलिट्री कमांडर्स की, कोर कमांडर्स की 9वीं बार मुलाकात है, 2.5 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। इसके पहले मैं ये भी बता दूं, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो हमारा एक और ये समूह है, WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि राजनीतिक स्तर पर है, उसकी मुलाकात हुई थी 18 दिसंबर को। तो वो करीब 1 महीना पहले उसकी हुई, उसका भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। जब 8वीं बार की मुलाकात हुई थी नवंबर के शुरू में, तब ये सोचा जा रहा था, क्योंकि ये सर्दी का मौसम आने वाला है जी, और चीन के लिए ज्यादा, भारत के लिए भी मुश्किलात वहां पर है, क्योंकि आप 50,000 ट्रूप्स तो अपने वहां पर रखे हैं, तो मुश्किल तो ट्रूप्स को है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ जाती है, उनको वहां पर इक्विप करना, और उस समय में कोई ऑपरेशंस होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि टेम्परेचर्स -30, -40 डिग्री सेल्सियस चले जाते हैं। तो इसलिए 8वें समय जब मुलाकात हुई थी, तो यह कहा जा रहा था जो सर्दी के टाइम थोड़ा सा वो डिसंगेज कर ले, थोड़ा सा विड्रॉ कर ले, परंतु उस समय भी नहीं हुआ। तो हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कहा है जो हम पूरे तरीके से अपने जो मसले हैं, जो बॉर्डर पर LAC पर हैं, हम मसले डायलॉग और बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं। परंतु अगर चीन का, विघ्नेश, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पिछले 8 महीने का, तो मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि अब देखिए सर्दी भी जाने वाली है, और मेरे विचार से चीन इस समय विड्रॉ करने, डिसंगेज करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि सर्दी अब खत्म होने वाली है, अगले 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात है, अगर हम सामरिक तरीके से देखें विघ्नेश, तो ये 2021 है, 100सालवीं वर्षगांठ है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की, इस्टेब्लिशमेंट की। तो इस समय वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि उनके अपने लोगों को और दुनिया को ये लगे जो चीन ने अपने पांव अपने पीछे हट गया है, उसको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि वो आया था यहां पर भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए, और भारत के ऊपर दबाव तो डाल नहीं पाया, अपने जो स्ट्रेटेजिक सामरिक उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो पूरा कर नहीं पाया, और उधर से विड्रॉ कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है, बातचीत में कहता हूं होनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, पर सर हम तो लगातार कोशिशें कर भी रहे हैं, मिलेगी। हम तो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। RS भदौरिया, वायुसेना प्रमुख का भी यही बयान आया है कि बातचीत हम करना चाहते हैं, ये माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे, हम यही चाहते हैं। लेकिन अगर ये चीन ये समझता है, ये जानता है कि आक्रामक रुख वही दिखा सकता है, तो ऐसा नहीं है, भारत फिर अपने पर आएगा तो रुख फिर हमें भी वो ऐसा ही दिखाना आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए हमारे जो एयर चीफ है उन्होंने ही कहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनका भी यही वक्तव्य रहा है। आपने देखा होगा जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी यही कहा है, जो हम पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी सुरक्षा, अपनी सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। परंतु फिर इससे भी चीन को मेरे विचार से इतना फर्क ठीक है, बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी। संजय सर,
आपके पास आते हुए, सर मोल्डो में इस मुलाकात के आप किस तरीके से मायने समझ रहे हैं? क्या आज चीन को भारत की बात समझ में आएगी, क्योंकि चीन की तरफ से पहल की गई है? जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, आज 9वीं मीटिंग है, 8 मीटिंग हो चुकी है, बीच में WMCC की भी कई बार मीटिंग हो गई है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हुई है। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि आज भी सिचुएशन वहीं की वहीं है। हालांकि चीन को जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई थी वो जब हमने 29 अगस्त को हाइट्स पकड़ ली थी, उसके बाद से चीन इंसिस्ट कर रहा है कि हम उन हाइट्स को विड्रॉ करें, उन हाइट्स को छोड़े, तब आगे बात करेंगे। लेकिन भारत यहीं पे एक रिएक्टिव सिनेरियो चीन के लिए किया क्या है, क्योंकि हम उसकी जो सीमा के काफी अंदर तक देख पा रहे हैं, फिंगर 3, फिंगर 4 और उनके मोल्डो तक पर भारत के सैनिक निगाह रख पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय चीफ ने भी ये बोला है, चीफ ऑफ आर्मी साहब ने 12 जनवरी को बयान दिया था कि हम आपसी सुरक्षा और बराबरी के तौर पर ही बात कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि चीन आगे आ गया, अब हम पीछे हटे और वो वहीं का वहीं जमा रहे। लेकिन सर ये तब तक संभव नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा गांव चाइना की तरफ से बसाया जा रहा है, लद्दाख पर तनाव है, टैंकों की तैनाती है, सैन्यों की संख्या में इजाफा कर दिया है। तो ऐसे में कैसे शांतिपूर्ण वार्ता हो, क्योंकि टेबल पर कुछ और है चीन, और जब वहां पर सीमा की बात आती है, बॉर्डर की, तो वहां पर चीन का रुख कुछ और ही है, वो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहती हूं, वक्त की बहुत कमी है, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। पवन जैसलमेर से आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।